मिथ्या भय मत करो। आत्महीनता से मुक्ति के उपाय। 90% व्यक्ति किसी काल्पनिक डर से क्लांत रहा करते हैं। हम कुछ नहीं, शूद्र है, दीनहीन है, दूसरे हमसे उत्तम है, बड़े हैं, सर्वगुण संपन्न है। ऐसी भावना ही उन्हें विदग्ध किया करती है। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं। ऐसी भय सूचक कल्पनाएं अंतःकरण की समस्त उत्तम योजनाओं को क्षण भर में धूल में मिला दिया करती है। भय जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह एक ऐसा महाराक्षस है जिसकी कल्पना मात्र से हजारों जीवन बर्बाद हो रहे हैं तथा समय से पूर्व ही काल के ग्रास बन रहे हैं। जिस प्रकार तेज आंधी और वर्षा कोमल पुष्प पौधे कलिकाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालती है, उसी प्रकार भय रूपी दानव की कल्पनाएं अभूत अविकसित हृदय पर अपनी काली परछाई डालकर सदैव के लिए उन्हें बर्बाद करती है। भय हमारी अज्ञानता का सूचक है। ज्यों ज्यों मानव मन में अज्ञानता का अंधेरा बढ़ता है, त्यों त्यों मनुष्य अपना विकृत स्वरूप देखता है। उसका वास्तविक सिंह जैसा बहादुर व्यक्तित्व अंधकार के बोझ से विलीन सा हो जाता है। अत्यंत खेद का विषय है कि अज्ञानी जन केवल अपने तक ही दुख, दर्द, चिंता, कायरता, संकोच, लज्जा, अविश्वास के विचार सीमित नहीं रखते, प्रत्युत अपने आसपास के पड़ोसियों, अपने मित्रों, यहाँ तक कि अपने बच्चों तक में वैसे ही अधोगामी संस्कार दृढ़ कर देते हैं और इसका दुष्परिणाम उन बेचारों को पूर्ण जीवन भर भुगतना पड़ता है। कायरता तथा भय हमारे मनोबल को क्षीण करता है तथा हमारे मानसिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले हैं। ये हमारी तुलनात्मक शक्तियों को विकृत कर देते हैं। अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। अभी तक आप मन को अप्रीतिकर, अस्वास्थ्यकर तथा चिंता के विचारों में लगाए रहे हैं। इस प्रकार के डरपोक विचारों द्वारा तुमने भय के वातावरण की सृष्टि कर ली है। विचार एक महाशक्तिशाली चुंबक है। यह वैसे ही वस्तुएं वायुमंडल से आकर्षित करेगा जैसा यह स्वयं है। अतः यह उचित है कि मन को जीवन के अप्रीतिकर पहलुओं से सदा सर्वदा के लिए हटा ले। उधर की बातें सोचे ही नहीं। जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है तो वह लज्जा तथा संकोच के स्थान पर विश्वास तथा श्रद्धा से कार्य लेता है। कायरता बदलकर वीरत्व का तेज धारण कर लेता है। ग्लानि के स्थान पर भविष्य की उज्जवल आशा से प्रकाशित हो जाता है। प्रिय पाठक, तनिक सोचिए, विचार कर देखिए। यदि आप उम्र भर दूसरों से डरते ही रहेंगे, स्वयं अपने आप को नहीं संभालेंगे, अपनी आत्मिक शक्तियों को प्रकाशित नहीं करेंगे, तो आपका ठौर ठिकाना कहाँ रहेगा? कौन तुम्हें पूछेगा? तुम क्या कर सकोगे? आपको चाहिए कि फिजूल के डरों, कल्पित चिंताओं तथा कुविचारों को हृदय केंद्र से सदा के लिए बहिर्गत कर दे। अपने आजू बाजू निर्भयता तथा निश्चिंतता के वातावरण की सृष्टि करे। लोगों से कहे कि वे भी हमारी तरह किसी से भयभीत न हो। पुराने आक्रमणों, दुखदायी प्रसंगों तथा अंधकारपूर्ण घटनाओं को सदा के लिए भूल जाए। मन को भविष्य के दुख की गड़बड़ी में न पड़ने दे। भय के विचार हमें उद्विग्न कर देते हैं। कुछ काल के लिए हम पागल से हो जाते हैं। हमें कर्तव्य का मार्ग नहीं दिखता। अंतःकरण की समस्वरता नष्ट हो जाती है। हमें अच्छा भी बुरा मालूम होने लगता है। हम अपनी मुसीबतों को स्वयं बना डालते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं? आप इस पचड़े में न पड़िए कि दूसरे आपके विषय में क्या विचार रखते हैं, क्या क्या कहते हैं तथा उन्होंने आपको कैसा समझा है। आप यह क्यों सोचते हैं कि आपके विषय में उनके विचार उत्तम नहीं है या वे आपकी
आलोचना करने में संलग्न रहते हैं। यदि आप थोड़ी देर के लिए यही सोच ले कि वे हमारे विषय में बड़ी उत्तम धारणाएं रखते हैं, हमें ऊंचा समझते हैं, हमारे गुणों पर दृष्टि रखते हैं, वे हमारे विषय में कोई भी बुरी बात नहीं सोच सकते, क्योंकि हम वैसे है ही नहीं। हम तो उन्नति के लिए जन्मे हैं और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ उन्नति कर रहे हैं, सुभावनाओं को मनोमंदिर में सजा रहे हैं तथा महत्वपूर्ण विचारों के चिंतन में ही संलग्न रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के विचारों, मंतव्यों तथा टीका टिप्पणी पर निर्भर रहता है, वह सदैव नीचे गिरता है, लोगों के हाथ का खिलौना बन जाता है। जरा जरा सी बात में संसार के स्वार्थी पुरुष उसे नाच नचाते हैं, पागल बताते हैं। लोगों की हंसी की ओर ध्यान न दीजिए। सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत यही है कि आप लोगों की आलोचना की ओर से नेत्र मूंद लो। यदि कोई तुम्हें चिढ़ाए, बुरा भला कहे और तुम उसकी ओर ध्यान न दो, तो हंसी करने वाले को बड़ा दुख होता है। कटु वाक्य उलटकर उसी का हृदय भेदते हैं। हमें दुनिया में निवास करना है। यहाँ हंसी उड़ाने वाले थोड़े बहुत सदैव रहेंगे। आज 4 है तो कल 8 हो जाए, या संभव है 2 हो जाए। जब यही संसार का चक्र है तो हमें हंसी उड़ाने वालों की धमकी से भयभीत हो विक्षुब्ध होने का कोई प्रयोजन नहीं। संसार ने, इस परम स्वार्थी दुनिया ने अच्छे से अच्छे व्यक्ति की आलोचना की तथा खूब हंसी उड़ाई है। यहाँ तक कि इतने श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो एक वचनी एक पत्नी व्रत धारण करने वाले थे, वे भी लोगों की हंसी का कारण बने। श्री कृष्ण भक्त सत्यवचनी धर्मराज युधिष्ठिर की भी हंसी उड़ाने में लोगों ने कमी नहीं की। महाराज शिवाजी ने बाल्यावस्था से ही स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ किया था। उस समय उनके घर वाले तक उनकी हंसी उड़ाते थे। नौकरी तथा दासत्व का मार्ग छोड़ स्वतंत्र कार्य करने का निश्चय सुनकर कितने ही लोगों ने लोकमान्य तिलक की कम हंसी नहीं उड़ाई। विज्ञानवेत्ताओं, तत्ववेत्ताओं तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन में एक अवसर ऐसा अवश्य आया जब उनकी खूब अवहेलना की गई, किंतु वे कर्तव्य पथ पर स्थिर रहे। संसार की बंदर घुड़की। बंदर जैसे दूर से घुड़की देकर तुम्हें डराना चाहता है, किंतु यदि तुम उसका सामना करते हो तो उल्टे पांव भागता है। उसी प्रकार की मनोवृत्ति संसार की है। दूर दूर से लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, किंतु जब तुम उनका विरोध करते हो तो वे दूर भाग खड़े होते हैं। दूरदर्शिता से विचार करो। स्वार्थी मनुष्य की हंसी के फंदे में पड़कर भय के बंधन में न पड़ो। जब कभी ऐसा अवसर सामने आवे तो दृढ़ निश्चय से काम लो। लोगों को हंसने दो, गला फाड़ने दो, किंतु तुम अपने अटल उद्देश्य में प्रवृत्त रहो। जनता की मनोवृत्ति का थोथापन पहचानो। साहस हमेशा बाजी मारता है। साहस को देखकर भय भयभीत होता है और भाग खड़ा होता है। आप साहस से मित्रता कर लीजिए, फिर भय स्वयं ही दूर हो जाएगा। अखंड ज्योति, जून सन 1945, पृष्ठ संख्या 5-6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।